तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान मोक्ष मार्ग का संदेश दे रहे थे और उस मोक्ष मार्ग के संदेश में क्रम क्रम से क्या छोड़ना क्या जोड़ना इस प्रकार का सब संदेश दिया और उस संदेश को प्राप्त करते हुए जो भव्य जीव हैं, मोक्ष मार्ग की इच्छा रखने वाले, कल्याण के इच्छुक जीव हैं, वह शब्दशः गुरु के वाक्यों का ग्रहण करते हैं, उनके बताए हुए एक एक शब्द के अनुसार अपने जीवन में ढालते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो सद्मार्ग है, असद्मार्ग पर चलना कठिनाई का काम होता, लेकिन जो सद्मार्ग पर चल जाता है तो उसके लिए जब चलते हैं तब भी आनंद की प्राप्ति होती है और जब लक्ष्य तक पहुँचते तब तो विशेष ही आनंद की प्राप्ति होती है। सद्मार्ग में कठिनाई हो, त्याग हो, लेकिन फिर भी त्याग होने पर भी व्यक्ति के जीवन में संतोष भाव अगर है तो सभी स्थान पर शांति ही प्राप्ति होती है, क्योंकि वस्तु एक ही है। उसी वस्तु को एक व्यक्ति आनंद रूप में देखता है तो दूसरा उसी वस्तु को खेद रूप में देखता है। कहीं किसी स्थान पर जाने पर आप भोजन करने के लिए बैठे और खाली रूखी रोटी और नमक रख दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मुंह सुकोड़ेंगे, अरे किस प्रकार से क्या रख दिया, इस प्रकार से कैसे पेट भरेगा, कैसे खाया जाएगा। आप उसके लिए किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं? खेद रूप में और अभाव रूप में ग्रहण कर रहे हैं। किंतु दूसरी ओर जो दिन भर का भूखा है, मेहनत मजदूरी करके आया हुआ है, उसके लिए रूखी रोटी और नमक अपने आप में एक जीवन दाता होता है, बहुत बड़ा आनंद का कारण होता है। ठीक है, तो संसार के अंदर जो जो भी पदार्थ हैं, जो जो भी चीज़ें हैं, उन सब के पीछे हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमको अपने उस दृष्टिकोण को समझना है। जो दृष्टिकोण जिसका अच्छा होता है तो वही चीज़ अच्छे दृष्टिकोण से वह बुरी चीज़ भी अच्छी हो जाती है, और दृष्टिकोण जब खराब हो जाता है तो अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लगती है। पुष्प है, फूल है, वह फूल कहाँ पर बाज़ार से खरीद करके लाए, किसी के घर में किसी का मरण हो गया और फूल काहे के लिए आए थे? अर्थी पर चढ़ने के लिए। तो फूल को देख करके ही व्यक्ति के लिए खेद उत्पन्न है कि कहाँ से आ गए, फूल नहीं आते, इस प्रकार से क्या होगा। हमको अच्छे से याद है, जब बहुत छोटे थे तो हमसे एक बड़े वाले भाई, उनका स्वर्गवास हो गया था। वहाँ बिजावर छतरपुर ले गए, वहाँ उनके डेथ हो गई। तो वहाँ से क्या बोलते, वो क्या बोलते, ऑटो बोलते ना, ऑटो में ले करके आए थे उनको। तो ऑटो वहाँ से आकर के जब द्वार पर रुकी तो पहले तो देख करके अच्छा लगा कहाँ से आए। जब मालूम चला कि ऑटो में ले करके आए तो जो माँ जी थी उनको ऑटो से नाम से इतनी नफरत हो गई थी, वो ऑटो को देखते ही बोले इसी में है जो हमारा बेटा है, उसमें रख करके आया था। वो ऑटो के नाम से उनको नफरत हो गई थी। ऑटो को देखते ही उनको अपना मुंह उल्टा कर लेते थे अथवा उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर देते थे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है, फूल कहने तो कितने बढ़िया सुंदर हैं, पवित्र हैं, खुशबू वाले हैं, सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन किसी के घर में अगर कोई मृत्यु हो गई, उस पर बिछाने के लिए अगर आए तो फूल को देख करके व्यक्ति का माथा खराब हो जाता है, खेद उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है। और वही फूल जब कहीं आज भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक के अवसर पर भगवान के आगे चढ़ाना होते हैं तो आनंद होता है, प्रसन्नता होती है। तो वस्तु वही है, लेकिन उस वस्तु का हमारे मस्तिष्क में किस रूप में प्रयोग करना है तो उस प्रकार का हमारे लिए उसका लाभ और हानि, खेद और प्रसन्नता का कारण बनता है। लेकिन
भगवान महावीर का सिद्धांत कहता, अगर तुम खेद करते हो तो भी बंध का कारण है, और प्रसन्नता करते हो तो भी बंध का कारण है। अब क्या करें? लेकिन फिर भी उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर खेद करते हैं तो अशुभबंध का कारण है, और अच्छे काम के लिए प्रसन्नता करते हैं तो शुभबंध का कारण है। आज उस शुभबंध का कारण जरूर है, लेकिन भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि दोनों अवस्थाओं में शांत रहने की कोशिश करना, खेद में प्रसन्न नहीं, दुखी नहीं होना, और जब किसी प्रसन्नता में सुखी नहीं होना। अगर इस प्रकार से दोनों में समता भाव धारण करते हैं तो उसे न कर्म का आश्रय और बंध नहीं होता। अगर आश्रय होता भी तो बंध नहीं हो पाता है। इसलिए समता भाव सबसे बड़ी चीज़ माना गया है। आगे बताते हैं, यहाँ पर बंध का प्रकरण चल रहा था। बंध के प्रकरण में प्रकृति बंध हो गया था। दूसरे नंबर पे स्थिति बंध में उत्कृष्ट स्थिति का व्याख्यान कल पूरा हुआ था। अब जघन्य स्थिति कौन सी, किस प्रकार से, किसकी कितनी कितनी होती है, किस कर्म की कितनी जघन्य स्थिति है, इसका कथन करते हुए अगले सूत्र में यहाँ पर आगे आचार्य महाराज बताते हैं। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, यहाँ कहते हैं अपरा। परा का मतलब होता है ऊपर, अपर का मतलब होता है नीचे। तो यहाँ अपर यानी नीचे की स्थिति कितनी है, जघन्य स्थिति कितनी है। द्वादश मुहूर्ता, द्वादश यानी 12 है, और मुहूर्त यानी मुहूर्त है। इस प्रकार से 12 मुहूर्त की किसकी, वेदनीय से, वेदनीय कर्म की स्थिति इस प्रकार से जानना चाहिए। समझ में आ गया? कौन सी? एकमात्र वेदनीय कर्म का है। कम से कम कोई भी अगर कर्म बंधेगा तो 12 मुहूर्त तक तो रहेगा ही रहेगा। इससे कम वह रह सकता नहीं है। इतने समय तक तो उसको रहना ही रहना है, ऐसा। और वेदनीय कर्म का लक्षण सभी को बताई है। किसे कहते हैं वेदनीय कर्म? जो सुख दुख का वेदन कराता है, अनुभव कराता है, वो वेदनीय कर्म होता है। ठीक है, ऐसा वेदनीय कर्म। किसी को अगर दुख आएगा तो कम से कम 12 मुहूर्त तक तो बंद होने पर उसको रहेगा ही। और फिर हम कल पहले बता चुके हैं कि लगभग कोई भी जीव के लिए ना तो जघन्य बंधता है और ना ही उत्कृष्ट बनता है। अधिकांशतः मध्यम स्थिति वाला सभी जीवों को बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बताते हैं, और आगे वाले कर्मों कितनी क्या स्थिति है तो बताते हैं। नाम गोत्र्योरष्टौ, नाम गोत्र्योरष्टौ। अब दूसरे अगर बताते हैं कर्म की, नाम कर्म की और गोत्र कर्म की स्थिति कितनी, अष्टौ, अर्थात 8 मुहूर्त की हुआ करती है। पे हम मुहूर्त तो लगा नहीं, तो पहले वाले जो सूत्र में बता दिया था उसके आधार पर ग्रहण कर लेना है कि 8 मुहूर्त की जघन्य स्थिति किसकी, नाम और गोत्र कर्म की होती है। इस प्रकार से इसका समझना चाहिए। और इसके अलावा अब और कितने कर्म बचे, 5। उन 5 कर्मों की स्थिति कितनी है तो बताते हैं। शेषाणा मंत्र मुहूर्ता, शेषाणा मंत्र मुहूर्ता। तो कहते हैं शेष जो कर्म बचे अब कौन कौन से निकल गए, वेदनीय हो गया, नाम हो गया, गोत्र हो गया। इसके अलावा शेष जो 5 कर्म बचते हैं उन सभी कर्मों की स्थिति कितनी, अंतर मुहूर्त की हुआ करती है। अंतर मुहूर्त के बाद वह यानी कम से कम जघन अंतर मुहूर्त तो उसको प्राप्त होगा ही। इस प्रकार से ये 8 कर्म की इस जघन्य स्थिति का यहाँ पर जो है इस व्याख्यान हो गया, इसको बता दिया गया। अब इसके पश्चात तीसरा बंध कौन सा है, कौन सा है तीसरा बंध? अनुभाग बंध। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, अनुभव। ठीक है, अनुभव या अनुभाग, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका
काम है। ठीक है, अनुभव का मतलब क्या होता? अनुभव को क्या कहेंगे आपको इंग्लिश में? एक्सपीरियंस। यानी एक्सपीरियंस, यद्यपि एक्सपीरियंस और अनुभव में बहुत अंतर हो रहा। एक्सपीरियंस तो कहता तात्पर्य तो आपके यहाँ लगाते हैं जो यानी कि व्यक्ति ने जो है ना ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद उसको जो तो वो एक्सपीरियंस कहलाता। किंतु जो उसको व्यक्ति ने किसी जैसे चीनी खाई तो चीनी खाने पर क्या स्वाद आया, इसको क्या कहेंगे? तो हिंदी में तो उसको अनुभव कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? चीनी है फील। ये ठीक है, महसूस करना, फील। ये फील कह सकते हैं इसको इंग्लिश भाषा में, अनुभव करना, फीलिंग का। किस प्रकार की फीलिंग हो गई? अगर नीम खाई तो कैसी फीलिंग हो रही? अच्छी नहीं लग रही, कड़वी फीलिंग हो गई। और मीठा खाया तो अच्छी फीलिंग हो रही है। इसी प्रकार से अनुभव, किस प्रकार का अनुभव किया जा रहा है, वो अनुभव के संबंध में यहाँ पर ये कहा जाता है। तो कहते हैं विपाकोऽनुभवः, अर्थात विपाक को, सूत्र पढ़ा क्या? पढ़ते हैं विपाकोऽनुभवः, विपाकोऽनुभवः, अर्थात विपाक को अनुभव कहते हैं। अब विपाक मतलब सभी जानते हैं, विपाक यानी फलदान शक्ति। ठीक है, जो किसी प्रकार से जिसने जिस प्रकार का बीज बोया आगे चल कर के फल उसी का मिलेगा। खेत कैसा भी हो, उसी खेत में बबूल बो देंगे तो बबूल की फलियाँ लगेंगी, उसी खेत में आम बोएंगे तो आम के फल लगेंगे, अनार बोएंगे तो अनार के फल लगेंगे। जिस प्रकार का बीज डालते हैं वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, जहाँ जो फल, यहाँ पर तो उस फल की बात चल रही है, और यहाँ कौन से फल की बात चल रही है? कर्म के फल की। आप जैसा जैसा कर्म करते हैं उस कर्म का फल वैसा ही वह प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं विपाक, अर्थात जो जीव के द्वारा किया गया है उसका अंत में जो प्राप्त होने वाला उसको क्या बोलते? फल कहा जाता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अर्थात नाना प्रकार के पाक अर्थात उदय कहते हैं। इस प्रकार से विपाक को ही अनुभव बंध कहते हैं। इस प्रकार से शुभ परिणामों से होने वाला बंध का फल शुभ रूप होता है, और अशुभ कर्म के अनुभव से होने वाला फल, अशुभ परिणामों से जो फल होता है वह अशुभ रूप हुआ करता है। इस प्रकार से विपाक यानी फलदान शक्ति जानना चाहिए। चाहे आज किसी को अगर अच्छा फल प्राप्त हो रहा, चाहे तन हो, मन हो, धन हो, सब चीज़ से अगर अच्छा मन प्राप्त हो रहा है तो पहले कभी किसी ने अच्छा काम किया होगा, और आज अगर अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा तो उस मतलब पहले कभी अच्छा काम नहीं किया होगा। एक एक चीज़ से यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। कोई तन से किसी का देखते हैं इतना अच्छा सुंदर तन दिखता है कि अनायासी व्यक्ति देख करके उसके प्रति मोहित हो जाते हैं, और किसी का ऐसा भी तन होता है कि उसको देख करके हमको हमेशा जब इस प्रकार का प्रकरण आता है तो देवरी की याद आती है। देवरी में वहाँ पे ना सीमा की कोई चाचा की लड़की थी। हाँ, पूरा काला काला, रंग भी काला, और चेहरे पर मस्से वस्से देख करके डरावनी लगती थी वो। हाँ, तो ये सब क्यों हुआ? कर्म का उदय। कौन सा? अशुभ नाम कर्म का उदय हुआ। अशुभ नाम कर्म के उदय से इस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। ये सभी प्रकार से कर्म चाहे कोई भी हो, एक ज्ञान के नाम पर ज्ञानावणी कर्म का उदय है। पहले कभी किसी का ज्ञान नहीं होने दिया, किसी के ज्ञान के उपकरण को तोड़ दिया, ज्ञान में बाधा डाली। आज भविष्य में इस प्रकार का ज्ञान होते हैं, अज्ञानी होते हैं कि उनको कुछ भी आता नहीं है। सब कोई ऐसा, हमारे समय उस समय कौन हम लोग नहीं थे कोई। हम कई बार बताते हैं, रहली के पास एक गांव है चनौआ। तो चनौआ गांव का एक भैया थे हमारे पास में, नाम तो था जिनेंद्र कुमार।
और जब विहार करते थे 1 महीना करीब हमारे साथ रहा था, तो हमने उसको नमोकार मंत्र सिखाने का इतना प्रयत्न किया, नमोकार मंत्र इतना पूरे 1 महीना रोज सिखाते थे, सुबह शाम दिन में जब भी विहार करते थे। हाँ, जैन था, उससे बोलते हैं नमो अरिहंताणम, तो बोलता था नमो अरिहंताणम, नमो हरि अंताणम, नमो हरि अंताणम, ये बोलता था। नमो सिद्धाणम तो बन जाता था, लेकिन नमो अरिहंताणम नहीं बना। 1 महीने तक परिश्रम किया, 1 महीने तक उसके लिए ये नमो अरिहंताणम उससे नहीं बना। तब हमें विश्वास हुआ। कई बार लोग बोला करते हैं शिवभूति मुनि महाराज थे, उनको 12 वर्ष में नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, तो उसको देख करके हमें लगा कि वास्तविकता में जो कहते पहले से, हाँ यानी वानगी बोला करते ना, उसका कि उसको हम सुनते थे, आश्चर्य लगता है कि 12 साल तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, कैसे हुआ होगा। तो हमने देखा जब इसको 1 महीने में एक नमो अरिहंताणम में याद नहीं हो पाया, तो निश्चित रूप से शिवभूति मुनि महाराज करते रहे होंगे कि उनको 12 वर्ष में नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। ये सब क्या है, किसका कारण है? ज्ञानावाणी कर्म का कारण है। जो किसी प्रकार से, इसलिए जैन सिद्धांत ने कितनी सुंदर व्याख्या। सबसे पहले 6वें अध्याय, हमको लगता है इस बात को पढ़ना है, बहुत हमेशा सबको पढ़ना चाहिए, और खाली पढ़ना ही नहीं, गणना भी चाहिए। ठीक है, 8 कर्मों के आश्रव के जो हेतु उसमें दिए है, ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म के आश्रव, तत्पदोष निन्नव मात्सर अंतराय साधन असाधन उपघात, ये ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म के आश्रव के हेतु। वेदनी के दुख शोक तापा क्रंदन, एक किसके असाता वेदनी के हेतु हैं। इस प्रकार से जो कर्म के आश्रव के हेतु हैं, वो कर्म के आश्रव के हेतुओं से हमेशा बचने की आवश्यकता है। वरना जो कसायावेश में जब आते हैं तो उस समय पर वही हेतु हमारे लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उदय में आते हैं तो हमारे लिए वो रो रो करके भी पूरे नहीं हो पाते हैं, रो रो करके भी, और हमको लगता है ज़िंदगी व्यतीत हो जाती है, कट जाती है, और उसका कभी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, ये कहते हैं सभी कर्म ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म के हेतु वो जो उस प्रकार से ध्यान नहीं देते हैं, आगे चल करके उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। वेदनी कर्म के हुए हेतु असाता वेदनी का आश्रय बंद करते हैं तो जिंदगी भर हमेशा असाता रहती है। कैसी कैसी असाता होती है, किस किस प्रकार से जीव होते हैं। हम कई बार ऐसे कितनी घटना देखी, बच्चा जन्म से आया और जन्म से ही कुछ सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, हीन बुद्धि है। और छोटा से बच्चा तब छोटे छोटे में तो चलो कैसे भी कर लेते हैं, बड़ा हो गया 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल, फिर भी वह घर के लोगों की क्या दशा होती होगी, किस प्रकार से उनकी उसकी 18-20 साल के जो बालक की उसकी गंदगी साफ करना, उसको सब कुछ साफ करना पड़ता है। और उसका जिसको भोगना वो तो भोग ही रहा, उसके साथ में ये हम वहाँ पे देखा था, हमने कहते नासिरदा में ये कोई अध्यक्ष वगैरह थे, उसका नाती था। इस प्रकार से 16 या 17-18 साल का हो गया था। पूरा उठा करके ले जाते थे, सब पूरे कपड़े गंदी कर देते थे, सब कर। तो ये सब क्या है, असाता वेदनी के कर्म। जो कोई व्यक्ति असाता के कारण जब करते हैं उस समय पे तो कुछ नहीं लगता, किंतु जब उदय में आते हैं तो हमेशा ये बहुत बड़े दुखदाई होते हैं। इसलिए पहली बात तो कहीं किसी प्रकार से असाता के कोई कारण या कसाय का कोई इस प्रकार से कारण करना नहीं चाहिए। और कदाचित किसी कारणवशात हो सकता आवेश जब होता हो जाए तो उसको तुरंत के तुरंत छोड़ना चाहिए, बसा करके नहीं रखना चाहिए। अगर बस गया तो समझ लो, इसीलिए बोला करते हैं कर्म आया, कोई आया तो आने पर उसको मेहमान कितने समय तक अच्छा लगता वो सुना है करता था ना, अपनी ससुराल में गया व्यक्ति, अपने राजेंद्र कुमार जी अपनी ससुराल गए तो ससुराल में सासू जी ने कहा, बोले कुमार जी आज आपका पहला दिन है ससुराल का, पूरब दिशा को मुँह करके बैठना चाहिए। ठीक है, पूरब दिशा के मुँह करके बैठ गए।
दूसरा दिन हुआ पूर्व दिशा की मुँह करके बैठना, नहीं नहीं नहीं, आज दूसरा दिन है, आज दक्षिण दिशा की मुँह करके बैठना चाहिए। चलो ठीक है, तीसरे दक्षिण दिशा की ओर बैठ लिया। अब तीसरा दिन आ गया तो अब दक्षिण में बैठने वाले नहीं, आज तो पश्चिम दिशा की मुँह करके बैठना चाहिए, पश्चिम में बैठ लिया। चौथा दिन आया तो आज तो उत्तर दिशा की मुँह करके बैठना चाहिए, चौथे दिन उत्तर दिशा में मुँह कर लिया। अब पाँचवा दिन आया तो पाँचवा दिन आकर के पहले उन्हें पूछ बोले मम्मी जी, सासू जी, आज कौन सी दिशा में मुँह करना है? तो बोले ऐसा करो कंवर जी, अपने घर की ओर मुँह करो। समझा गया कि नहीं? तो हाँ, वो कहते पहले दिन का पहावना, दूसरे दिन का पई और तीसरे दिन के तो जरा मुख से गई। तो जिस प्रकार से वो पाहुने ससुराल में जाते थे, एक दिन 2 दिन 3 दिन तक तो चलो ठीक है, उसके बाद उनको भगना की इसी प्रकार से कर कोई कसाई रूपी मेहमान अगर आ गया तो 1 मुहूर्त रखो, 2 रखो, 3 रखो, अपने हिसाब से अगर व्रती हैं तो 15 दिन तक हो, लेकिन 15 दिन के बाद उनको दूर हटाना चाहिए, जिससे कि वह आगे कर्म का विशेष, क्योंकि एक कर्म क्या है, अपने आप में एक मवाद है, सणांद है, जितने जितने रहेगा तो सणांद और बढ़ाता चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक कथन जानना चाहिए। आगे तो ये समझ में आ गया, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, वेदनी, मोहिनी। मोहिनी कर्म का जो होता है वो आज जब भी मोहिन कर्म तो काम ही उसका पूरा हमेशा जब जब तक रहेगा, जहाँ जहाँ रहेगा तो वो अपना हमेशा बुरा बुरा ही काम। इसीलिए कर्मों को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? यानी घातिया, अघातिया। ठीक है, तो ये घातिया तो जितने हैं सभी घात करने वाले हैं। वो घातिया उनका नाम ही है, जब तक रहेंगे तब तक वो हमेशा घात ही करते रहेंगे। और घातिया कर्म में कौन कौन से आते हैं? ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी और अंतराय। जब जब तक रहेंगे जीव के साथ में तब तक हमेशा ये घात करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर बचना है तो इन कर्म, घातिया कर्म से बचना। अघातिया कर्म में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो तो अपने आप ही चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते हैं विपाको अनुभवा, अर्थात विपाक को अनुभव कहते हैं, फलदान शक्ति को अनुभव कहा जाता है। इस प्रकार से आगे कहते हैं अब अनुवाग बंध के नाम के अनुसार होता है। जैसा नाम, यद्यपि हम पहले सवाल को स्पष्ट कर ही चुके हैं, उसी को कथन किया जा रहा। सा यथा नाम, सा यथा नाम, जो कर्म जैसा होता है, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। ज्ञानावणी तो ज्ञान पियावण, दर्शनावणी दर्शन परावण, जिसका जैसा नाम है वैसा ही उसका काम होता है। इस प्रकार से नाम के अनुसार ही वह इसका फल हुआ करता है। और अंत में तीसरा एक और है, इस प्रकार से जब ये फल आ जाता है उदय में, फल देता है, उसके बाद फिर क्या होता? कर्म आने के बाद क्या करता है? तो कहते हैं ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा। तो वह कर्म में उदय आने के पश्चात वो कर्म झड़ जाता है। लेकिन ये बात तो ने कह दिया निर्जरा हो जाता, झड़ तो जाता है, लेकिन जब आता है वो उदय में आकर के इस प्रकार के परिणाम कर जाता कि वो जो आया था एक तो जाता है निर्जरा, तो एक की तो 4 बंद करा के जाता है। ठीक है कि नहीं? वो तो झड़ जाएगा, लेकिन उसके पहले 4 कर्मों को बंद करा के जाएगा। इसलिए वह जाकर के निर्जरा उसकी तो हुई, लेकिन सबसे पहले उससे और ज़्यादा तो भारी हो जाता है। इस प्रकार से तीसरे नंबर का जो बंध है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। कौन सा? अनुभाग बंध। इस प्रकार से जानना चाहिए। इसकी शेष व्याख्या आप बाद में करते हैं। बोले महावीर भगवान की